वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपका क्लास 9th में आपका चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है क्वाड्रिलेटरल, एनसीईआरटी आपके क्लास 9th में हम लोग क्वाड्रिलेटरल को कर रहे थे, जिसमें आपके एक वीडियो में जितने भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है ना। वो जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जैसे बात करें क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, उसके वर्टेक्स क्या होते हैं, उसके एंगल्स क्या होते हैं, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं यानी आर्म्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एंगल्स यानी क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, आपके उसमें रेक्टेंगल क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम क्या होता है, आपका रोमबस क्या होता है, आपका स्क्वायर क्या होता है, आपका ट्रेपेजियम क्या होता है, आपका काइट क्या होता है। इन सब का डेफिनेशन भी हम लोग देखा और हम लोगों ने इसका क्या बोलते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट थे, कैसे आपको इन सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे, इसका फिगर क्या होता है ना। यानी एक ही वीडियो में हम लोगों ने सारा काम यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमको डिस्कस क्या करना है, तो जैसे कि हमने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था कि जो आपका 5th नंबर जो पॉइंट था, हमको ये प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम जो है वो आपका 360 होता है। तो क्यों होता है, यानी इस वीडियो में हम लोग स्पेशली ये करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हमारा जो है चैप्टर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चैप्टर आपका 8 कर रहे हैं। इसमें क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें आपका एक थ्योरम है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमने पॉइंट में आपके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो उसके 4 एंगल्स होते हैं, इन 4 एंगल्स का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो क्यों होता है, इसको क्या करना है, हमको इसमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन आपका ये है कि हम क्या करेंगे, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है आपका, है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसका हमने क्या नाम दिया, आपका A, आपका B, आपका C और आपका गिवन ये। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल में एंगल कितने हैं, 4 एंगल से आपके एंगल 1, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल B। तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन आपको करना है, तो ज्वाइन A टू C। हमने क्या किया कि A से C को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हमने A को C से ज्वाइन किया, C जो है ना 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक। यहां पे इसको हमने नाम दिया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने किया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या प्रूफ। तो प्रूफ में जैसे ही हमने A से C को ज्वाइन किया, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, है कि नहीं। एक ABC ट्रायंगल और एक ADC ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपने चैप्टर 7 में ट्रायंगल में आप वहां पे आपको प्रूफ कराया गया था कि ASP एंगल सम प्रॉपर्टी की किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ASP से। इसको हमने प्रूफ कराया हुआ है, ठीक, आप जानते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC
तो एबीसी में क्या आ रहा है आपका एंगल 2 आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और रीजन क्या आपका एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम मान लेंगे क्या फर्स्ट। क्या मान लेंगे यहाँ पे हम इसको मान लेंगे फर्स्ट। फिर उसी तरह अगर देखें इन ट्रायंगल इसमें एडीसी में ए बी सी में, तो अगर देखें तो एंगल 1 और प्लस एंगल आपका डी और प्लस एंगल कौन आपका 3, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आपका एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको भी हम क्या मानेंगे आपका सेकंड इक्वेशन मानेंगे। मतलब ये ट्रायंगल में आपका एंगल 2 एंगल 4 एंगल बी 2 4 बी का सम कितना 180 डिग्री क्या है एएसपी। और एबीसी में देखें तो एंगल 1 एंगल 3 और एंगल डी का सम कितना 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एंगल 1 में जो एलएचएस है वो एक 180 के डिग्री 180 डिग्री के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट में आपका 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी एंगल 4 प्लस एंगल 4 कितना 180 के इक्वल। और 2 में भी क्या है यानी आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। यानी इतना 180 के इक्वल और इतना 180 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या फ्रॉम क्या लिख सकते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब हमको क्या करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें तभी तो 88 कितना हो जाएगा 36। क्या करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एलएचएस में क्या है आपका एंगल 2 है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल कितना है 4 है। इसको ऐड करके एलएचएस से सेकंड इक्वेशन में एंगल 1 प्लस एंगल डी और प्लस एंगल क्या 3 और ये कितना 180 डिग्री और प्लस कितना 180 डिग्री। अब जैसे कि 1 और 2 को मिलाएंगे तभी एंगल 1 बनेगा। तो एंगल 1 को और प्लस एंगल 2 को हम एक साथ ले लेते हैं और उसी तरह आपका 3 और 4 मिलके क्या बनेगा सी बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी तो आप रहने दीजिए, यहाँ पे बी है तो बी ले लीजिए प्लस आपका सी जो है 3 4 से बनेगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखेंगे और डी क्या है तो आपका डी ही है। और 18 डिग्री कितना 36 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एंगल 1 2 के क्या मिलेगा मिल के क्या बनेगा एंगल ए प्लस एंगल बी ऐसे ही ठीक है प्लस 3 और 4 मिलके क्या बनेगा आपका एंगल सी बनेगा और प्लस डी तो ऐसे ही ठीक है। कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव। यहाँ पे आपका प्रूव हो गया कि क्यों किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है और इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एएसपी ऑफ क्यू। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं इतना के बदले में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला आपका थ्योरम प्रूफ हो गया कि क्यों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो है आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू जो है ना आपका एमर्स ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको चलाया जाता है। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।